फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर वही हमको होल नंबर, नेचुरल नंबर और आपका इंटीजर्स और रेशनल नंबर को लेके पढ़ना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो जब दो या दो से अधिक नंबर होते हैं, उनको हम एसोसिएट कराते हैं। एसोसिएट कराने का मतलब होता है ग्रुपिंग कराना। ग्रुपिंग कराते हैं या उनकी पोजीशन को हम रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे नंबर के साथ अटैच करके देखते हैं। तो मैंने बताया था किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए आज हम उसी चीज को करके देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ग्रुपिंग बनाना, किसी चीज की ग्रुपिंग। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए, बी एंड सी है, ठीक है। तो ए और बी की ग्रुपिंग कर दी हमने और सी को छोड़ दिया। इसी तरह इस बी की ग्रुपिंग करा दी सी के साथ और ए को अलग कर दिया। और ये बोथ साइड शुड बी इक्वल टू, देन इट विल फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं। अगर कोई नंबर रख लीजिए 4, ए का मतलब 4 है, ये बी का मतलब 5 है और सी का मतलब 6 है। ठीक है, इसी तरह आप इधर भी ये नंबर पलट के रख लीजिए। बी क्या है? 5 है, सी क्या है? 6 है और ए क्या है आपका? 4 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, a प्लस बी की ग्रुपिंग की है। जैसे ए अगर कोई सपोज कीजिए ए नंबर है 4, बी नंबर है 5 एंड सी नंबर है आपका 6। तो मैंने a प्लस बी की ग्रुपिंग की है, 4 प्लस 5 हो गया और c की जगह पे 6 रख दिया। इसी तरह अब हम b और c की ग्रुपिंग कराते हैं एक साथ, 5 प्लस 6 और a को अलग कर दिया। अब देखते हैं दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होंगे तब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, अगर नहीं इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं करेंगे। तो लेट्स चेक इट। तो 5 प्लस 4 क्या हो गया? 9। 9 प्लस 6 क्या हो गया? 15। ठीक है, इसी तरह इस वाले को देखते हैं। 5 प्लस 6 कितना होता है? 11 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15। तो बोथ साइड आर 15 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए सही है। इसी तरह हम आगे देखते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए भी सही है। तो चलिए इसी तरह कोई नंबर ले लेते हैं और उसका फॉर्मूला कराते हैं। तो मान लीजिए a माइनस बी है, ठीक है, और किसी चीज को ले लेते दूसरा नंबर c। तो ये b माइनस सी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होता है कि नहीं होता है, लेट्स चेक। तो a का क्या था? 4, माइनस बी रखा 5, ठीक है, माइनस सी की जगह पे क्या रख दिया? 6। अब 4 माइनस 5 होगा तो आंसर क्या आएगा? -1 और ये -6 है, आंसर विल बी -7 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ b प्लस सी की जगह b 5 माइनस 6 रखते हैं, ठीक है, और माइनस a की वैल्यू रखते हैं। तो 5 और -6 हो गया -1, ठीक है, और -1 और ये -4 इधर का, ये इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस, -5 और a कितना हो गया? अरे सॉरी, ये 4 है ना, 4। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 6 माइनस हुआ तो 1 आ गया और ये -4 है तो a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -5। तो ये क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। ये -7 वैल्यू आ रही है, ये -5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं प्रूफ करते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए गलत है, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, इसी तरह अब मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। कोई भी 3 नंबर लीजिए, a इंटू बी करा दीजिए, इंटू सी करा दीजिए, ठीक है, सेम प्रोसेस। फिर b इंटू सी करा दीजिए और इंटू a अलग कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह नंबर रखिए, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5, इंटू सी की वैल्यू है 6। कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा? 6 2 जा 120। ठीक है, इसी तरह इसका कराइए। b की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई, c की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू है 4। ठीक है, 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 120। यानी बोथ साइड्स आर इक्वल,
दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, बट सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होती है। इसी तरह आप डिवीजन को भी चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए कोई 3 नंबर है, डिवाइड है a डिवाइड बाई b बाई c, ओके। और इसी तरह कर देते हैं b डिवाइड बाई c डिवाइड a, ठीक है। अब a और b को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 है, डिवीजन बाई 5, ये डिवाइड है c है 6, तो इसको सॉल्व कीजिए। 4 डिवाइड होगा तो 4/5 हो गया, -6 हो गया, ठीक है। तो अभी आप इसको करके देखिए, होगा नहीं होगा, तो फिर 4/5 आ गया, मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 1/6 कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर विल बी 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, 2/15 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसको देख लेते हैं। अब देखिए, हमने लिया था होल नंबर या नेचुरल नंबर, हमें मिल रहा है क्या, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये डिवीजन के रूल को पहले ही गलत साबित करते हैं, ठीक है। तो बाकी हमें एक्स्ट्रा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप कि होल नंबर, नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, ये रेशनल नंबर आ रहा है और आगे हम रेशनल नंबर को लेके डिवीजन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 1/2, अब इसको हटा दीजिए, हम रेशनल नंबर के रिगार्डिंग देख रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, 1/2 रख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 1/4, डिवाइड ये c है 1/8 कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कर लीजिए, b क्या है 1/4 है, डिवाइड कितना है 1/8, ठीक है। और a क्या है, डिवाइड 1/2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये डिवाइड हो गया 1/8 की, तो 2/1 यानी 2/1, और ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो पोजीशन चेंज होती है, 8/1, तो ये कितना आ गया, आंसर 16 आ गया। अब इधर देखते हैं ये आंसर आ रहा है क्या। अब देखिए 1/4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, इसको साफ से देख लीजिए, ये आंसर हमारा कितना आया है, 16, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये 1/8 है, हाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/1 हो गया, और ये डिवीजन 1/2 को रखिए, ठीक है। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 आ गया, 2/1 और मल्टीप्लाई किया और रिवर्स पोजीशन हो गई 2 और अपन 1, तो ये आ रहा है 4, इनका आ रहा है 16 और इसका आ रहा है 4, दिस इज द इक्वल नॉट। तो रेशनल नंबर, पहले तो ये रेशनल नंबर थे और हमें होल नंबर मिल रहा है, ये पहले ही गलत हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि ये 16 है, इनकी वैल्यू भी सेम नहीं है, तो डिवीजन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी से मतलब सेम नहीं रहती है, तो वो नहीं हो पाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब आपने रेशनल नंबर के लिए रिगार्डिंग भी देख लिया, होल नेचुरल, नेचुरल नंबर के लिए भी रिगार्डिंग देख लिया। तो आपका निष्कर्ष क्या निकलता है कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन के लिए यस, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस, सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने बताया माइनस में साइन आ रहा था इसलिए नहीं, डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने आज आपको बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैथ के क्लास 8 NCERT बोर्ड के वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू, बाय।